जिस बात को सुनने के लिए आप वर्षों से तरस रहे थे और तड़प रहे थे, आज वही बात आपको सुनने को मिलेगी। आपका सोया हुआ भाग तो जागेगा ही जाएगा, लेकिन अब आपकी किस्मत भी चमकने वाली है। हम बात करें धनु राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ज्ञान के दाता देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति जिस नक्षत्र के इष्ट देव है, उसी नक्षत्र में धन के दाता शुक्र का आगमन हो रहा है। शुक्र महाराज परिवर्तन कर रहे हैं, और जिस नक्षत्र में शुक्र महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उसके स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज यानी कर्म के फलदाता हैं। लेकिन नक्षत्र परिवर्तन जो कर रहे हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में चारों तरफ से दिन बादल के धन के वर्षा के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और जीवन से हर एक बाधा समाप्त करेंगे। दोस्तों, जब भी जीवन में दुखों का आगमन होता है, तो एक दुख अपने साथ हजार दुख लेकर के आते हैं, और हजार दुख के साथ व्यक्ति अकेला लड़ते हैं, अकेला संघर्ष करते हैं, अकेला मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं हरा पाता, क्योंकि नवोग्रह की दृष्टि बनी हुई होती है। जब भी नवोग्रह में से किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि या तेजित दृष्टि हमारे ऊपर पड़ते हैं, तो हमारा किया धरा कार्य व्यर्थ में चला जाता है, सब पानी पानी हो जाता है, कोई कार्य नहीं आते, हमें हमेशा असफलता मिलती है। और जब हमारे जीवन से धन का आगमन बंद हो जाता है, धन समाप्त हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक चीज समाप्त हो जाती है। लेकिन अब यही धन के दाता शुक्र महाराज, जो कि शनि महाराज के नक्षत्र उस नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन जैसे ही करेंगे, वैसे आपके जीवन में धन का आगमन के साथ साथ किस्मत का साथ मिलेगा, भाग का साथ मिलेगा, भविष्य का साथ मिलेगा, और आपके जीवन में जितने भी दुख दर्द पीड़ा आप झेल रहे थे, वो हर एक से मुक्ति मिलेगी, और अपने साथ में अपने लक्ष्य तक आप प्राप्त पहुंच पाएंगे, अपने जीवन में सफलता पाएंगे। क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता हैं, और पुष्प नक्षत्र के स्वामी हैं, और पुष्प नक्षत्र के इष्ट देव यानी आपके राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति पहले ही नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र में जा चुके हैं, और वहां से आपके ऊपर दृष्टि बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति की। और साथ ही अब धन के दाता शुक्र है, ये भी नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, और ये नक्षत्र परिवर्तन करके यानी कर्म के फलदाता शनिदेव महाराज के घर आने वाले हैं। और यदि आप भी अपने दोस्त से मिलने जाना चाहते हैं या दोस्त के घर जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने दोस्त के घर आते हैं या जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जरूर जाते हैं। लेकिन ये शनि महाराज अब आपके जीवन में गिफ्ट लेकर के आ रहा है, शुक्र महाराज आपके जीवन में गिफ्ट लेकर के तोहफा लेके आ रहा है, और ये तोहफा इतना बड़ा होगा जो आपको शिकायत तक करने का मौका नहीं देगा, और आप बोल भी नहीं सकते कि हम इतने कर्म धर्म प्रयास की तो हमें इतना ही फल क्यों मिला। आपके सोच से कहीं ज्यादा मिलेगा, और ये 100% सत्य साबित होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि एक तरफ शुक्र महाराज जो कि धन के दाता है, सुख सुविधा सुख वैभव दाता है, वहीं शनिदेव महाराज कर्म के फल दाता है, जो कर्म के हिसाब से फल देते हैं। आपके जीवन में जो अनचाहे परिणाम भुगत रहे थे, बार बार एक्सीडेंट होने का भय, चोट लगने का भय, धन का आगमन बंद, बिन बुलाए दुखों का आगमन, ये हर एक चीज अब समाप्त होंगे। अब आपके जीवन में दुखों का नाम निशान नहीं रहेगा, आप उनमें दुखों का पैर पकड़ते रह जाएंगे कि रुक जाओ, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि धन का आगमन आपके घर में हो रहा है। और जिसके घर में धन का आगमन होगा, उसके घर में दुख एक सेकेंड नहीं टिक सकता। उनके आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना कोशिश कर लीजिए, दुख नहीं टिक सकता आपके घर में। और ठीक आपके साथ वैसे ही होने जा रहा है, जहाँ दुखों का नाम निशान मिटेगा और खुशियों का आगमन होगा। और जब खुशी का आगमन होगा, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपके जीवन में आना स्वाभाविक है, और ये आ करके रहेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रहते। न तो आपकी बुद्धि, आपके पास बुद्धि की कमी होती है, न विवेक की कमी होती है, न किसी कार्य को न करने की क्षमता होती है। आप जिस कार्य में हाथ डालते हो, उस कार्य में आप सफलता पाते हैं। उस कार्य को बिना पूरा किए आप चैन से नहीं बैठते, और चैन से ना आप सोते हैं, और यही कारण है कि आपके प्रयास और आपका मेहनत फल ला रहा है। और ये फल इतना बड़ा होगा कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो ये फल जो अभी मुझे मिला है, वो पहले हमें क्यों नहीं मिला। यदि पहले हमें मिल जाता, तो हमारे जीवन में इतने दुख दर्द पीड़ा हमें नहीं भुगतने पड़ते। लेकिन दोस्तों, हर एक व्यक्ति के जीवन में समय के हिसाब से हर एक चीज होता है। यदि आपके जीवन में पहले धन का आगमन होता, तो ये धन शायद आपके पास नहीं टिक पाते, क्योंकि आप दुख दर्द पीड़ा नहीं झेले थे। लेकिन जो व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा झेलने के बाद उनके जीवन में धन का आगमन होता है, तो पूरे जिंदगी उस धन का भोग करते हैं, पूरी जिंदगी वो धन उनके पास रहते हैं और संभाल करके रखते हैं। क्योंकि दुख दर्द पीड़ा जो हमें सिखाते, जो हमें बताते हैं,
जो हमें खुद से रूबरू कराते हैं, लोगों से परिचय करवाते हैं, वो समय, वो वक्त जो होता है वो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है लोगों का रवैया देखने का। और आप खुद देख चुके हैं लोगों का रवैया कि किस तरह से आपके जीवन में तांडव मचाया था, कोई अपमान करके, कोई मानसिक पीड़ा देके, कोई मानसिक प्रताड़ना देके। लेकिन अब ये हर एक चीज समाप्त होने वाला है। आप राजा थे और राजा की तरफ फिर से आप जिंदगी जिएंगे, क्योंकि एक तरफ कर्म के फलदाता दंडदायक है की दृष्टि और दूसरी तरफ धन के दाता सुख की दृष्टि आपके ऊपर बन चुकी है। और देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी, उनकी दृष्टि तो आपके ऊपर बनी ही हुई है। तो आपके जीवन में दुख कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रहेगा। जीवन भर आप खुशियों की सौगात लेकर आप आगे बढ़ते रहेंगे और आगे जीते रहेंगे।